नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीज फायर की घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि युद्ध और टकराव अभी रुक गया। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। इन सवालों को इस फ्रेम में भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झुका दिया या झुक गए, दिखा दिया या क्या कर दिया, क्योंकि जाहिर है इसके बाद बीजेपी विजय यात्राएं भी निकालेगी। इस तरह के अभियान बीजेपी के अभी से शुरू भी हो गए हैं। तो कई सवाल हैं यह भी कि इस सीज फायर में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान को कुछ भी मिला तो क्यों मिला। 9 मई की रात खबर आई कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मिल गया, जिसका विरोध भारत ने किया। सीज फायर की घोषणा से युद्ध समर्थकों में खुशी की लहर है या नहीं? निशिकांत दुबे खुश हैं या नहीं? यही नहीं, सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और घोषणा हो रही है अमेरिका से। तो यह है वो हिस्सा जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल पर और एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि देर रात तक दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कॉमन सेंस और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले में ध्यान देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उनका पोस्ट खत्म होता है। क्या यह तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है? शिमला समझौता तो यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। पहले कार्यकाल में जब ट्रंप ने कश्मीर के मसले पर हस्तक्षेप की बात की थी तो भारत ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अब तो ट्रंप घोषणा कर रहे हैं वॉशिंगटन से भारत पाकिस्तान से बात करेगा, इसकी भी सूचना वॉशिंगटन से आ रही है। अब यह साफ नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत में कश्मीर भी शामिल होगा या केवल आतंकवाद के सवाल पर बात होगी। तब यह भी सरकार को साफ करना होगा कि आतंकवाद का सवाल कश्मीर से कैसे अलग हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके भारत सरकार को इन सवालों के बारे में जवाब देने चाहिए। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी का एक बयान चलने लगा। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ, उससे एक शाम पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर छपती है कि इंदिरा गांधी सुनने को तैयार ही नहीं। इसमें इंदिरा गांधी का एक बयान है कि जो तथाकथित बड़े राष्ट्र हैं वे भारतीयों को ऑर्डर नहीं दे सकते। इंदिरा गांधी ने ब्रिटेन का नाम लेकर कहा, लेकिन इस बारे में संदेह नहीं छोड़ा कि वे अमेरिका की भी बात कर रही हैं। इस बयान के एक दिन पहले अमेरिका ने भारत को दिए जाने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि वे दिन गए जब 3000-4000 मील दूर बैठा कोई देश अपने रंग की कथित श्रेष्ठता के आधार पर भारतीयों को ऑर्डर दे सकता था। तो ये इंदिरा गांधी थी। वैसे युद्ध रुकने की खबर हमेशा अच्छी होती है, फिर भी यह कहने से पहले युद्ध के समर्थकों से एक बार पूछ लीजिएगा। उनका पता ना मिले तो मेरे वीडियो के कमेंट में आकर देख लीजिएगा। इस सवाल का फैसला वही लोग करते हैं जो कमेंट में आकर गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा सीज फायर का समर्थन करना है या नहीं। युद्ध के रुकने की खबर हमेशा मानवता के पक्ष में होती है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, संदेह और सवालों के बादल भी घिराए हैं। इन सवालों के जवाब तक पहुंचने का काम इस विषय के एक्सपर्ट करते रहेंगे। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी घोषणा सबसे पहले ट्रंप करते हैं और वे लिखते हैं कि अमेरिका देर रात तक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करता रहा और सीज फायर की घोषणा करते हैं। लेकिन संदेह इसलिए हुआ क्योंकि इसके थोड़ी देर के बाद समाचार एजेंसी ANI की तरफ से एक ट्वीट आता है।
एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश लिखती हैं कि कोई तीसरा देश नहीं, केवल भारत और पाकिस्तान। तो ये समाचार एजेंसी एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश कह रही हैं, जबकि इनके ट्वीट से काफी देर पहले अमेरिका से ट्वीट आ गया था कि अमेरिका रात भर मध्यस्थता करता रहा। क्या जो भी सूत्र इस तरह की बातें कर रहे हैं, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है? क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अलग बात कर रहे हैं? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में अमेरिका का नाम नहीं लिया है। यही कहा है कि आज भारत और पाकिस्तान गोलीबारी और सैन्य एक्शन को रोकने के लिए